इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप सभी वेंडर का जो एक्सपेंडिचर है वो एक ही पीपीए में बना सकते हैं, चाहे एक हो, दो हो या पाँच या छः, जितने भी वेंडर्स हैं उन सभी को पेमेंट करने के लिए एक ही पीपीए में उनकी डिटेल यानी एक्सपेंडिचर तैयार कर सकते हैं। उससे बोलते हैं बल्क फंड एक्सपेंडिचर। इसके लिए आपको पीएफएमएस पर एजेंसी डाटा ऑपरेटर आईडी लॉगिन कर लेनी है। थोड़ा सा इंटरफेस बदल चुका है। इसके लिए यहाँ लेफ्ट साइड में कॉर्नर में 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे। बल्क फंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए आपको माय डिटेल्स के नीचे मास्टर्स है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ देखेंगे बल्क कस्टमाइजेशन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ मैनेज पर क्लिक करेंगे। स्कीम बल्क कस्टमाइजेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सभी डिटेल्स खुलकर आ गई हैं। यहाँ एक चीज़ आपको दिख रही होगी, पेमेंट मोड चेक डीडी आरटीजीएस ईसीएस आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, पेमेंट मोड यूजिंग प्रिंट पेमेंट एडवाइस होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, ये ऑप्शन लाने के लिए एक बार आप एडवांसेस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से एक्सपेंडिचर पर क्लिक कर देंगे। ये ध्यान रहे, एडवांसेस पर क्लिक करने के बाद दोबारा से एक्सपेंडिचर पर ही क्लिक होना चाहिए, मॉड्यूल ऑप्शन। ठीक है, ये हमने इसलिए किया जिससे यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट मोड ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस आ गया है। इसी के तहत आपको पीपीए बनाना है। अब चलिए डिटेल भरते हैं। प्रोजेक्ट में आपको कुछ भी नहीं भरना। कस्टमाइज्ड नेम में आपको अपना कोई भी एक कस्टमाइजेशन नेम दे देना है, जैसे SMC/PFMS/2025-26/0102 वगैरह जो भी है आपका, जितने भी आप क्रमांक का बना रहे हैं या जितने भी बन चुके उस हिसाब से नंबर दे सकते हैं। यहाँ ट्रांजैक्शन टाइप में आपको कंपोनेंट वाइज इस पर क्लिक करना है। यहाँ देखेंगे सभी कंपोनेंट ओपन हो गए हैं। आप जिस कंपोनेंट के तहत जिस वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं उस कैटेगरी के कंपोनेंट्स देख लीजिएगा। उन सभी कंपोनेंट को बारी बारी से यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे सिलेक्ट कर लेंगे, चाहे आपके 2 कंपोनेंट हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी कंपोनेंट हो, जिस पेमेंट की कैटेगरी के रिगार्डिंग वो यहाँ पर कंपोनेंट सिलेक्ट कर लें। अब बारी आती है वेंडर सिलेक्ट करने की। उसके लिए देखेंगे राइट साइड में वेंडर्स है, तो वेंडर्स पर क्लिक करना है और यहाँ देखेंगे वेंडर की लिस्ट ओपन हो गई है। इसमें से जिसको भी आपको पेमेंट करना है वो सभी वेंडर्स यहाँ पर ओपन हो गए हैं। जिनको आप पेमेंट करना चाहते हैं उन वेंडर को बारी बारी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, 4, 5 जितने भी हैं, नीचे स्क्रॉल करके सारे दिख जाएंगे, आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब नीचे आता है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट अमाउंट। डिफ़ॉल्ट अमाउंट ऑप्शनल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना। पेमेंट मोड ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका बल्क कस्टमाइजेशन बन जाएगा और यहाँ पर लिख कर आ जाएगा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपने जो कस्टमाइजेशन नेम बनाया होगा वो यहाँ पर दिखेगा। अगर आपको लगता है गलत हो गया है तो यहाँ डिलीट के क्रॉस वाला साइन आ रहा है रेड कलर में, इस पर क्लिक करके आप इस कस्टमाइजेशन को डिलीट भी कर सकते हैं या एडिट करके दोबारा से बना सकते हैं। कस्टमाइजेशन नेम जो ब्लू कलर का आ रहा है इस पर क्लिक करके जाएंगे तो एडिट भी कर सकते हैं। अब चलिए, ये बन जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर देखेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे, एक्सपेंडिचर्स, इस पर क्लिक करना है और यहाँ ऐड न्यू, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में कस्टमाइजेशन नेम यहाँ पर देखेंगे। अभी जो आपने रिसेंटली बनाया है उसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। एजेंसी अकाउंट चॉइस, आपको कुछ भी नहीं करना, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपकी अवेलेबल एलोकेटेड बैलेंस दिखेगा, आपकी लिमिट कितनी बाकी है और यहाँ पर आपको लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर कोई बना लेना है, जैसा कि हमेशा की तरह बनाते आए हैं। SMC/PFMS/कंपोजिट या है तो कॉम्प लिख दें, COMP/2025-26 और ऑब्लिक लगा के 0123 जिस नंबर का भी आपका पीपी हो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। चूज फाइल में आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर लेटर ऑफिस ऑर्डर डेट ऑलरेडी आ रही होगी जिस दिन आप बना रहे होंगे। एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट जिस दिन बना रहे हैं वही डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर अनअप्रूव्ड अमाउंट आ रहा है, आपको कुछ भी नहीं भरना, 0 ही रहने देना है। एक्सपेंडिचर अमाउंट आपको तब भरना है जब यहाँ पर आप टोटल जो बारी बारी से कंपोनेंट बाय जो
वेंडर है उनको सभी को बारी बारी से अमाउंट दे दें। तो यहाँ पर नेट अमाउंट आ जाएगा। यही नेट अमाउंट जो आपको है यहाँ पर एक्सपेंडिचर वाले अमाउंट में भर देना है। नरेशन में आपको क्या करना है, नरेशन में इस पीपी में जिस जिस का कंपोनेंट वाइज आप बना रहे हैं अमाउंट देना है, जैसे कि कंपोजिट ग्रांट है, बाल मेला है या फिर इको क्लब है, जिस जिस के रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर अमाउंट दे रहे हैं सभी वेंडर को अलग अलग, उनका नेम यहाँ पर मेंशन करें। इस तरह से मेंशन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। सेट डिफॉल्ट कंपोनेंट यहाँ पर शो करेंगे जो आपने कंपोनेंट सिलेक्ट किए होंगे, आपको इन पर टिक नहीं करना है, ध्यान रखना, ऐसा ही रहने दीजिए। उसके बाद सेट एक्सपेंस टाइप यहाँ रेवेन्यू पर क्लिक कर लें। अब बात आती है सभी वेंडर को जो अलग अलग हैं अमाउंट आप कैसे देंगे। आप एक वेंडर को एक से ज़्यादा कंपोनेंट वाइज भी अमाउंट दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी एक वेंडर को अलग अलग कंपोनेंट के अकॉर्डिंग पैसा भेजना है लेकिन एक ही वेंडर को भेजना है, तो ध्यान रखें आप एक वेंडर को अधिकतम 5 अलग अलग कंपोनेंट वाइज पैसा भेज सकते हैं, 5 से ज़्यादा कंपोनेंट वाइज पैसा नहीं भेज सकते। तो चलिए जिस वेंडर का आपको डिटेल भरनी है उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आगे आएगा बॉक्स, वेंडर के नेम से पहले उस पर टिक कर लें। टिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे अब डिटेल ओपन हो गई। इस वेंडर को किस कंपोनेंट वाइज पैसा भेजना है वो कंपोनेंट से नेम पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट पर, तो यहाँ पर जो भी आपने कंपोनेंट सिलेक्ट कर रखे हैं वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर जो भी कंपोनेंट हो इस वेंडर के लिए वो कंपोनेंट सिलेक्ट कर लें और उसके बाद उसका अमाउंट यहाँ पर भर लें, और जो भी अमाउंट है यहाँ पर भरने के बाद देखेंगे यहाँ पर उसका अमाउंट आ जाएगा। ऐसे ही अब बात आती है अगले वेंडर की, तो अगले वेंडर का अमाउंट भरने के लिए फिर से सिलेक्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर उसकी डिटेल भरने के लिए यहाँ पर देखेंगे इसको किस कंपोनेंट के तहत पैसा भेजना है उस पर सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से हमने इसका भी अमाउंट फिल कर दिया, कंपोनेंट भी फिल कर दिया। अब हम चाहते हैं इसी वेंडर को हम और अलग कंपोनेंट के तहत पैसा भेजना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसी वेंडर के नीचे आ रहा है ऐड मोर कंपोनेंट, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ इसी वेंडर को किस कंपोनेंट के तहत पैसा भेजना है वो सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे कंपोनेंट नेम में, वो यहाँ पर कंपोनेंट सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर कितना अमाउंट है वो अमाउंट भर देंगे और रेवेन्यू यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से देखिए उसका अमाउंट यहाँ पर ऐड हो गया। अब मान लेते हैं अगला कंपोनेंट फिर ऐड करना है, लेकिन एक चीज़ और हो सकती है, दो अलग अलग प्रोग्राम हैं लेकिन उनका कंपोनेंट एक ही है, तो हम सेम कंपोनेंट दो बार सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पीटीएम और एनुअल फंक्शन दोनों का सेम कंपोनेंट है F.01.09.01। तो आप क्या करेंगे एक ही कंपोनेंट के दो प्रोग्राम के लिए अलग अलग आप कंपोनेंट ऐड नहीं कर सकते अगर सेम कंपोनेंट है तो आप क्या करेंगे जो दो प्रोग्राम है लेकिन कंपोनेंट एक ही है तो एक ही सिलेक्ट रहने दें, उन दोनों का अमाउंट ऐड करके यहाँ पर भर दें। जैसे कि पीटीएम का 500 रुपया आया है और एनुअल फंक्शन का 1500, तो 500 1500 जोड़ के 2000 यहाँ पर भर दें। इस तरह से देख सकते हैं हो गया। अब एक और यहाँ पर कंपोनेंट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मोर कंपोनेंट पर फिर से क्लिक करें। अब यहाँ पर जो भी देना है आपको, जैसे कि हम बाल मेला का देना चाह रहे हैं तो उसका कंपोनेंट है F0122.02, इस पर क्लिक किया और बाल मेला का जो पैसा है 1500 है वो भर देंगे, रेवेन्यू पर सिलेक्ट कर देंगे। अब आता है अगला, यहाँ पर देख सकते हैं वेंडर, तो इसको सिलेक्ट किया, इसका जो भी अमाउंट है उसका कंपोनेंट सिलेक्ट किया, अमाउंट भरा। यहाँ पर इस तरह से बारी बारी से इसी तरह से आप अगर सिंगल ही कंपोनेंट है तो सिंगल डिटेल भर के यहाँ पर कर देंगे। फाइनल सबमिट करने से पहले देख लें जो नेट अमाउंट है आपका यहाँ पर ऐड होकर आ जाएगा। यही नेट अमाउंट आपको क्या करना है, उसी नेट अमाउंट को यहाँ पर एक्सपेंडिचर अमाउंट में भरना है। उसके बाद आप फाइनल यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे और यहाँ क्या करेंगे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको वाउचर नंबर मिल जाएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर आएगा डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल्स, यस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ देखेंगे नरेशन फॉर पासबुक में अपने विद्यालय का नेम भर देंगे सभी में बारी बारी से और फिर यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। पे डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, नेक्स्ट पर क्लिक करना है
अब यहाँ देखेंगे आपका टोटल बल्क एक्सपेंडिचर रेडी होकर आ गया है। यहाँ पर इसे सबमिट करने के लिए नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ आपको मिलेगा सबमिट फॉर अप्रूवल, यहाँ क्लिक करेंगे तब यहाँ लिखकर आ जाएगा रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका रिकॉर्ड सफलतापूर्वक सबमिट हो गया। अब ये सबमिट किया गया बल्क फंड एक्सपेंडिचर आपको एजेंसी अप्रूवल आईडी से अप्रूव करना होता है। आप चाहें तो ये जो डिटेल आ रही है इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। उसके लिए आप पर यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करना है और यहाँ पीडीएफ आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको लगता है आपका बल्क कस्टमाइजेशन में कोई भी गलती हो गई है, बैंक अकाउंट गलत भर गया, किसी कोई वेंडर गलत सिलेक्ट हो गया है, तो आप कैंसिल ट्रांजेक्शन पर क्लिक करके ये पूरा ट्रांजेक्शन कैंसिल कर सकते हैं। अप्रूव करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें। ओके, तो कैंसिल ट्रांजेक्शन हो जाएगा, आपकी लिमिट नहीं कटेगी। आप फिर से इसी बल्क कस्टमाइजेशन में जाकर एडिट कर सकते हैं और जो भी वेंडर वगैरह एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गया है बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं, कंपोनेंट भी बदल सकते हैं। वो सारी डिटेल करने के बाद फिर से आप दोबारा नया बल्क कस्टमाइजेशन जो एक्सपेंडिचर है बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा सब कुछ सही, हमने सबमिट भी कर दिया है। अब चलिए इस ऑपरेटर आईडी को लॉग आउट कर देते हैं। चलते हैं लॉगिन करेंगे एजेंसी अप्रूवर आईडी को। देखिए एजेंसी अप्रूवर आईडी लॉगिन करते समय आपको ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। ऑपरेटर आईडी पर ओटीपी नहीं आती है जैसे कि हमने बताया, और मेन एजेंसी एडमिन आईडी और एजेंसी अप्रूवर आईडी पर ओटीपी से आप वेरीफाई करेंगे तभी लॉगिन कर पाएंगे। ये प्रोसेस थोड़ी बदल दी गई है सिक्योरिटी पर्पस से। चलिए जैसा कि हम अप्रूवर आईडी पर लॉगिन हो चुके हैं, हम बनाया हुआ बल्क फंड एक्सपेंडिचर को अप्रूव करेंगे और उसका पीपीए भी डाउनलोड करके बताएंगे। यहाँ 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपको एक्सपेंडिचर्स पर क्लिक करना है और यहाँ मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी आपने बनाया होगा उसका फाइल स्टेटस देख लीजिएगा, जो सबमिटेड है उसी के लेटर ऑफिस ऑर्डर वाले रेड कलर के नंबर पर क्लिक करना है और यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आना है, ऑप्शन मिलेगा अप्रूव, इस पर क्लिक करेंगे। अप्रूव करने से पहले ऑपरेटर द्वारा बनाया गया पूरा बल्क फंड एक्सपेंडिचर एक बार सही से चेक कर लें, कहीं कोई मिस्टेक है तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वहीं पहुंच जाएगा, फिर से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ करेक्ट है, आपने चेक कर लिया है, तो अप्रूव पर क्लिक करेंगे और रिमार्क में आ गया अप्रूव्ड, ऑलरेडी लिखा आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लिख दीजिए और कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरह से देखिएगा आपका बल्क फंड एक्सपेंडिचर जो है अप्रूव हो चुका है और यहाँ पर कह रहा है यू कैन डाउनलोड द पीपीए आफ्टर 10 मिनट्स। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपने कई वेंडर को एक साथ पीपीए बनाया, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है स्टेटस अप्रूव दिखाने में। तो पीपीए जो डाउनलोड आप करेंगे वो अप्रूव करने के 10 या 15 मिनट बाद ही कीजिएगा, कभी कभी 20 मिनट का भी टाइम लग जाता है, तो आप वेट कर लें, उसके बाद आप पीपीए डाउनलोड कर पाएंगे। बल्क फंड एक्सपेंडिचर का पीपीए डाउनलोड करने के लिए उसे अप्रूव करने के 10 से 15 मिनट बाद हम वाया ब्राउजर से एजेंसी अप्रूवल आईडी को लॉगिन करते हैं। देखिए पीपीए की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वाया ब्राउजर ही यूज़ कीजिएगा। अगर मोबाइल से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं कि मोबाइल से पीपीए डाउनलोड कैसे करें, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा और आप आसानी से मोबाइल से पीपीए डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए इस ब्राउजर में हम एजेंसी अप्रूवल आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। अब उसके बाद 3 लाइन्स पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर मिलेगा आपको एक्सपेंडिचर्स, इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर इस पर क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको सभी बल्क फंड एक्सपेंडिचर दिखेंगे जो आपने बनाए होंगे, जिसका स्टेटस यहाँ पर अप्रूव्ड हो चुका है। जैसे कि हमने अप्रूव किया था, आपको बताया था 10 से 15 मिनट बाद आप चेक कीजिएगा। यहाँ पर उसके लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर रेड कलर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट पेमेंट एडवाइस और देख सकते हैं लेफ्ट साइड में पीपीए एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है। प्रिंट पेमेंट एडवाइस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पापा अलाउ वंस पर क्लिक कर देंगे। ये एक वाया ब्राउजर है, इस पर ये स्टेप्स कंप्लीट करनी होती है। तब देख सकते हैं फौरन ही यहाँ पर इसकी पीडीएफ आ गई है। इसको डाउनलोड करने के लिए, प्रिंट आउट लेने के लिए 3 लाइन्स पर क्लिक करना है और यहाँ प्रिंट ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके अपनी इंटरनल मेमोरी में इसकी पीडीएफ सेव कर लेंगे। इस तरह से आप अपना कंप्लीट बल्क फंड एक्सपेंडिचर का पीडीएफ फाइनल डाउनलोड कर लेंगे। इसको बैंक में ले जाके आपको यहाँ पर एसएमसी अध्यक्ष के साइन मोहर
और हेड टीचर के साइन मोहर कराकर बैंक में जमा कर देना है और सभी संबंधित वेंडर को ये पैसा उनके संबंधित अकाउंट में पहुंच जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।